नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज नव वर्ष 2023 के अवसर पर अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स के साथ ही बिहार राज्य के वासियों और अपने पूरे देश के सभी वासियों के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आज के दिन निश्चित रूप से हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने देश की एकता, अखंडता के लिए काम करना चाहिए और समाज में पूरे तौर पर शांति स्थापित हो, सद्भाव स्थापित हो, इसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि इसी में हमारे देश की भलाई निहित है, इसी में हमारे देश का विकास निहित है। मैं आज के दिन कोई राजनीतिक या दूसरा कोई ऐसा विषय नहीं चुनना चाहता जिसमें किसी भी तरह से हल्के से भी विभेद की बात आए। इसीलिए आज के दिन मैंने चुना है कि दुनिया में संबंध कायम करने में विभिन्न तरह के खेलों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और इन खेलों में मैं बेहिचक कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। मैंने भी स्कूली दौर में फुटबॉल में रुचि ली, फुटबॉल के मैदान में रहा। उस फुटबॉल में एक बार एक हल्का एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन बचपन से मैं पेले जो ब्राज़ील के हैं, जो पूरे दुनिया जिन्हें लीजेंड के नाम से, ब्लैक पर्ल के नाम से जानती है, उनका मैं फ़ैन रहा हूँ। जब 1970 ईस्वी में ब्राज़ील और इटली के बीच फाइनल मैच था तो मैं कमेंट्री सुन रहा था और वो ऐसा फाइनल मैच था कि उस ज़माने में विश्व कप फुटबॉल जो कप प्रदान किया जाता था वो जूले रीमे ट्रॉफी के नाम से जानी जाती थी और उसमें उस वक्त नियम था कि जो देश तीसरी बार जीत लेगा इस ट्रॉफी को, वो ट्रॉफी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। और फाइनल में ब्राज़ील भी ऐसी टीम थी जिसने 1958 और 1962 का विश्व कप जीता था और इटली भी ऐसी टीम थी जिसने 2 बार 1934 और 1938 में विश्व कप जीता था। इसलिए ये था कि जो फाइनल जीतेगा वो जूले रीमे ट्रॉफी का हमेशा के लिए हकदार हो जाएगा। और जब खेल शुरू हुआ और पहला गोल पेले, जो सर्वकालिक महानतम फुटबॉलर हैं दुनिया के, और मुझे लगता है कि उनके जैसा फुटबॉलर न तो कोई हुआ और न होने की संभावना है। उन्होंने जब पहला गोल किया तो इतनी खुशी हुई पूरी दुनिया को कि चूंकि पेले एक ऐसे खिलाड़ी हो गए थे जो चौथा विश्व कप खेल रहे थे, लेकिन 3 विश्व कप में विजेता टीम में यह शामिल रहे। पेले बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे और वो कहिए कि कपड़ा वगैरह का गेंद बनाकर फुटबॉल खेला करते थे। उनके पिता को फुटबॉल में काफ़ी रुचि थी, लेकिन वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। वो सफाई कर्मी का काम कर रहे थे म्यूनिसिपल एरिया में। पेले की भी ज़िंदगी बहुत गरीबी में बीती है, लेकिन बहुत छोटी उम्र से वो उन्होंने खेलना शुरू किया। और जब 1950 का विश्व कप ब्राज़ील में हो रहा था और ब्राज़ील और उरुग्वे फाइनल में था तो पूरा देश उसके लिए चिंतित था, दुआएं मांग रहा था कि ब्राज़ील पहली बार विश्व कप जीते। लेकिन एक ऐसा गोल हुआ जिसने पूरे ब्राज़ील को सन्न कर दिया और उरुग्वे विजेता हो गया। पेले के पिता रो रहे थे, 10 वर्ष की उम्र थी पेले की। उन्होंने पिता का आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं विश्व कप जीतूंगा और उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा आपकी खुशी के लिए। और वो दिन बहुत दूर नहीं गया।
56 में ही वो नेशनल टीम में आ गए और 58 के विश्व कप में सबसे कम उम्र 17 वर्ष की उम्र में पहले ही मैच में जो उन्होंने कारनामा किया गोल करने का, वो उतने कम उम्र में गोल करने का कारनामा आज भी वो रिकॉर्ड कायम है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। पेले अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे हमेशा अमर रहेंगे और लाखों करोड़ों फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ अन्य खेलों के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं कहना चाहूँगा कि पेले ने जब 1958 में विश्व कप खेला, उस समय जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने कहा आई हैव गुड एंड बैड स्टोरीज फ्रॉम वर्ल्ड कप। द 58 वर्ल्ड कप was dream. I was a kid. Nobody was expecting. नेल्सन मंडेला ने उनके विषय में कहा to watch him play was to watch the delight of a child combined with the extraordinary grace of man. माराडोना जैसे महान खिलाड़ी की मृत्यु पर उन्होंने 2020 में कहा था कि स्वर्ग में मैं मैराडोना के साथ फुटबॉल खेलूँगा। इस कड़ी में मैं भारत के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी श्याम थापा के संस्मरण को आपसे शेयर करना चाहूँगा। श्याम थापा 1977 में मोहन बगान की उस टीम में थे जिस टीम का मुकाबला कलकत्ता की भूमि पर अमेरिका के कॉस्मोस क्लब से हुआ था। हम सभी जानते हैं कि पेले 18 वर्ष तक अपने देश के सबसे इम्पोर्टेंट क्लब सांतोस से जुड़े थे, लेकिन जब ब्राज़ील टीम से बाहर वो हटे संन्यास लेने के बाद, तो वो क्लब से जुड़े अमेरिका में कॉस्मोस क्लब से, और उस कॉस्मोस क्लब का मुकाबला था मोहन बगान से। फ्रेंडली मैच था वो, चूँकि दुनिया के कई देशों में वो कॉस्मोस क्लब, चूँकि पेले उस टीम से जुड़े थे, उन्हें आमंत्रित किया जा रहा था। भारत में भी मोहन बगान ने उन्हें आमंत्रित किया था। श्याम थापा उससे पहले ईस्ट बंगाल से खेला करते थे और मोहन बगान के मैनेजर ने उनसे कहा कि तुम इस टीम में आओ, चूँकि मोहन बगान का मुकाबला कॉस्मोस से हो रहा है जिसमें पेले आ रहे हैं। कोई भी आगा पीछा उन्होंने नहीं सोचा और वो मोहन बगान में आ गए और श्याम थापा उसके बाद मोहन बगान टीम के ही होकर रहे। उन्होंने अपने संस्मरण में कहा है कि जब मैच हुआ तो पहला गोल उन्होंने किया श्याम थापा ने। मैच 2-2 की बराबरी पर ख़त्म हुआ। रात में डिनर था और डिनर के समय जब मोहन बगान के मैनेजर परिचय करा रहे थे, तो मेरा जब परिचय कराया गया कि ये श्याम थापा हैं, तो श्याम थापा ने अपना कहा है कि जब उन्होंने कहा कि सर पहला गोल कॉस्मोस के विरुद्ध मैंने किया है। पेले ने कहा कि यू हैव स्कोर्ड गोल अगेंस्ट माई टीम, आई शैल नॉट शेक हैंड्स विथ यू। ये अवाक रह गए कि ये क्या हुआ, लेकिन तुरंत पेले उनको खींच लिए और उन्हें गले से लगा लिया और उन्होंने कहा यू आर ग्रेट। श्याम थापा ने यह संस्मरण व्यक्त किया है कि मैं तो भौचक था कि जिन्हें मैं भगवान के रूप में मानता रहा, जिन्हें पूरी दुनिया फुटबॉल का भगवान मानती रही, वो इतने महान कि उन्होंने मुझे कहा यू आर ग्रेट। तो ऐसी भावना थी उनकी। और उसके बाद जो जोश पैदा हुआ श्याम थापा ने कहा है उनमें और मोहन बगान के खिलाड़ियों में कि उस सीज़न में मोहन बगान ने IFA शील्ड तो जीता ही, डूरंड और रोवर्स जैसे महत्वपूर्ण कपों को भी जीता। मैंने श्याम थापा को खेलते हुए देखा है कलकत्ता में IFA शील्ड के फाइनल में 1982 में। जो उनका वॉली गोल करने का तरीका था, एक गोल फाइनल में उन्होंने मोहम्मडन स्पोर्टिंग टीम के विरुद्ध किया था, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। आज महान पेले को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पुनः सभी के लिए नए वर्ष की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।